चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ये आवेश क्या होता है, इसी का आपके में पहला क्वेश्चन आता है कि आवेश क्या होता है तथा यह कितने प्रकार का होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आवेश किसे कहते हैं। आवेश क्या होता है इसको थोड़ा समझ के देखिए अपन। आवेश किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है आपका, आवेश आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है आपका। तो जैसे कि हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। मैं आपको थोड़ा सा विद्युत के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, मान लीजिए कोई तार है या कोई भी वायर है, उसमें विद्युत कहां से आ रही है। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं, उसके कारण क्या होती है, विद्युत प्रवाह होता है। जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो उसके साथ साथ क्या होती है, विद्युत भी बहना चालू हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनों का बहना ही विद्युत है। अगर इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या होगा, विद्युत होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं तो क्या हो, तो क्या विद्युत बहेगी, नहीं बहेगी। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो विद्युत नहीं बहती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो विद्युत तो नहीं बहती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर एक तरह का क्षेत्र बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसका नाम देते हैं हम विद्युत क्षेत्र। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है, मान लीजिए कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने चारों ओर एक तरह का क्षेत्र बनाएगा जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यदि इलेक्ट्रॉन गति अवस्था में है, मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गति अवस्था में कहीं चल रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा। ये अपनी चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एक और क्षेत्र बनाता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन तार में बह रहा है तो दो तरह के क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। देखो, विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं होता, सिंपल से जैसे कि कोई तार है, वायर है, अगर उसमें करंट बह रहा है तो आप उसके पास जाओगे तो आपको एक आकर्षण अनुभव होगा, आपको एक आकर्षण अनुभव होगा। उस आकर्षण को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही हाई टेंशन वाले अगर वायर हैं, अगर आप उनके बहुत करीब चले गए, बहुत करीब चले गए, तो भले ही आप दूर हैं उनसे, तब भी वो आपको खींच लेंगे। तो इसलिए हाई टेंशन वायर से ये नहीं कि आप उनके बहुत पास जाके सोच लें कि मैंने अभी उसको टच नहीं किया तो मैं उससे सेफ हूं, सुरक्षित हूं। नहीं, अगर आप हाई टेंशन वायर के बहुत पास जाओगे तो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो आपको खींच सकता है। ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चुंबक क्षेत्र के बारे में तो आप भली भांति सब लोग जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जैसे कि जो आपका सिंपल सा जो मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होती है, उसके आसपास जहां तक उसकी कोई पावर है, कोई शक्ति है, जहां तक वो लोहे को या किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर खींच सकती है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और भी हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर अवस्था में चाहे गति अवस्था में, उसके चारों ओर का क्षेत्र, उसे अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र केवल तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तब उसके आसपास चुंबक का क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे आवेश के बारे में। तो आवेश बेसिकली कुछ नहीं है। आवेश को अगर मैं सिंपल से अगर मैं बताना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन ही है।
आवेश क्या है, अगर मैं सिंपल से बोलना चाहूं, इलेक्ट्रॉन ही है। यानी कि अगर यदि किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे कि एक वस्तु है, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे देता हूं, तो उस पर ऋण आवेश आ गया है। अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, सब कुछ जीरो है। लेकिन अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब इसके पास ऋण आवेश आ चुका है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो अब इसके पास 2 का धन आवेश आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि आवेश कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो आवेश की अगर मैं डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूं तो कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न कर सकता हो, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं अपन, आवेश कहलाते हैं। अब अपन आवेश के कुछ मात्रक और सूत्र वगैरह देखते हैं। तो आवेश की अगर मैं मात्रक की बात करूं, आवेश का अगर मैं सूत्र देखूं, आवेश का सूत्र होता है आवेश बराबर धारा इंटू समय। यह आवेश का सूत्र होता है। आवेश का सूत्र होता है धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से बताते हैं, धारा को I से, समय को T से। तो Q बराबर इसका जाता है IT। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र कहां से आएगा, यहीं से आएगा। धारा का विमीय सूत्र होता है एम्पियर, यानी कि A, और समय का क्या होता है T, तो AT। ये इसका हो गया विमीय सूत्र। अब मैं बात करूं इसके मात्रक की। मात्रक हम लोग जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक SI मात्रक होता है, एक होता है CGS मात्रक। तो इसके मैं मात्रक की अगर मैं बात करूं तो एक इसका आता है SI मात्रक। तो SI मात्रक देखो सूत्र से देखो बन जाते हैं मात्रक, सूत्र से देखो ध्यान से। एम्पियर, A मतलब एम्पियर, क्योंकि धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर इंटू समय का क्या होता है, सेकंड, सब लोग जानते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। ये हो गया इसका SI मात्रक। इसे एक और बोल देते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम कूलाम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका CGS मात्रक भी है। इसका CGS मात्रक हो जाता है स्थित कूलाम। एक उसका मात्रक है विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है इसका एव कूलाम। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, एव कूलाम। तो चलो सबसे पहले एक बार अपन फटाफट 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, आवेश के अपन ने सूत्र देगा धारा इंटू समय, इसका विमीय सूत्र है AT। मात्रक हो गया इसका एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलाम। ठीक है, इसको कूलाम भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कूलाम इसका मात्रक। ऐसा ही मात्रक इसका कूलाम, जहां तक आप याद रखना। CS होता है स्थित कूलाम, वही है कूलाम को बाकी आगे स्थित लगा है, स्थित कूलाम। एक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसे बोलते हैं एव कूलाम, विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्योंकि इसमें देखो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, उस वजह से इसका मात्रक आएगा एव कूलाम। अब मैं बात करूं उसके प्रकार की, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मैं किसी वस्तु को, देखो अब इसकी मैं प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की हर एक वस्तु क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास क्या है, प्रोटॉन है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है और 24 ही प्रोटॉन है, तो अभी क्या है, ये उदासीन है। लेकिन अगर मुझे इसे धनात्मक आवेशित करना है तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो उस पर प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, यानी कि अब ये क्या हो, ये धनात्मक
आवेशित हो गई है। यानी कि अगर किसी वस्तु में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो उसे बोलेंगे अपन धनात्मक आवेशित। सेम इसी प्रकार ये कोई वस्तु है ए जिस पर 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 ही प्रोटॉन है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से दे दूं, अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहीं से ला के इसके इलेक्ट्रॉन दे दूं तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब हम इसे बोलेंगे ऋणात्मक आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक आवेशित, एक हो गया ऋणात्मक आवेशित।